नमस्कार। मैं आचार्य विष्णु दिवाकर इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा चर्चा का विषय है विपरीत राजयोग। ऐसा राजयोग जो विपरीत प्रकार से मिलता हो, फलित होता हो, उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे त्रिक हाउस हैं, 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, ये जो विपरीत राजयोग बनाते हैं वो किस प्रकार से फलित होता है, कैसे फलित होता है, कैसे वो फल देता है, उसके फल किस प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का ये राजयोग है: हर्ष, विमल और सरल। साथ ही साथ हम लोग इसमें यह भी चर्चा करेंगे कि कुंडली के अंदर इस राजयोग का किस प्रकार से एनालिसिस हमें सही प्रकार से करना चाहिए। इस वीडियो में जो नए दर्शक हैं, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी को नए सीखने वाले लोग हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो एडवांस लर्नर हैं उनको भी नई चीज इसके अंदर मिलेगी। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। आपको अच्छा लगे वीडियो, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाइए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी, अपने साथियों को जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हो उसको शेयर करिए। 3 हाउस की हमने बात करी। छठा हाउस जिसको रोग, ऋण और शत्रु का हाउस बोलते हैं। इसके साथ हमने बात करी 8वां हाउस, जो कि मृत्यु भाव कहा जाता है, आकस्मिकता का भाव कहा जाता है, और लेडीज के केस में इसको कहते हैं कि ये उनके जो पति हैं, पति की आयु का भाव है। इंश्योरेंस का पैसा भी इसी भाव से देखा जाता है। गड़ा हुआ धन, अचानक मिल जाना धन का, वो भी 8 हाउस से हम देखते हैं। 12वां भाव 12th हाउस मोक्ष का कारक भी है, एक्सपेंडिचर का कारक भी है। अगर किसी का हॉस्पिटलाइजेशन होना है, हॉस्पिटल से कुछ फ़ायदा होना है, वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। विदेश यात्रा हम लोग 12th हाउस से देखते हैं। किसी को इम्प्रिजमेंट होना है, जेल जाना है, तो भी 6th हाउस से देखा जाता, 12वें भाव से देखा जाता है। ये काम इस प्रकार करते हैं कि 6, 8, 12 के जो स्वामी होते हैं उनको शुभ नहीं माना जाता, सिवाय अष्टम में सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर। उनको अष्टम का दोष नहीं लगता है। ये इसी प्रकार से है कि एक व्यक्ति थोड़ा सा क्रूर प्रकृति का है, थोड़ा दुष्ट प्रकृति का है, तो उसको किस प्रकार के स्थान अच्छे लगेंगे? जहां पे दुष्टता होती हो, उसे उसी प्रकार की नेचर अच्छी लगेगी, उसको अपना माहौल लगेगा, तो वो वहां जाके आपको कुछ अच्छे फल दे देता है। वो वहां ज्यादा सफल होता है, बजाय इसके कि वो किसी अच्छी जगह पे जाके बैठ जाए, तो वहां के लोगों को तो परेशान करेगा ही, साथ ही फल भी, काम भी वो अच्छे नहीं करेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हर्ष योग की। हर्ष योग यानी कि जब 6 लॉर्ड, छठे भाव का लॉर्ड जो है वो 6, 8, 12 के अंदर बैठ जाता है। जैसे हम इस अगर कुंडली में देखें, ये एक महिला की कुंडली है। यह हम देख रहे हैं कि जो 6 लॉर्ड है वो मरकरी हैं, और मरकरी की प्लेसमेंट 12th हाउस के अंदर हो गई है। तो ये हर्ष विपरीत राजयोग का एक उदाहरण है। इन महिला को कैसे मिला? ये महिला जो थी, एक घरेलू महिला जैसे होती हैं वैसे थी। जितना पैसा हस्बैंड ने दे दिया उतने में इन्होंने काम कर लिया। कोई विलासता की ज़िंदगी नहीं, कोई लग्जरी लाइफ नहीं, जैसे था एक हाउस वाइफ की तरह अपना जी रही थी। हस्बैंड के पास बहुत पैसा था, लेकिन थोड़े कंजूस थे, पैसा देते नहीं थे, गिन गिन के पैसा देते थे। हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अनटाइमली डेथ, और सारी प्रॉपर्टी के ये मालकिन हो जाती हैं, उनकी फैक्ट्री की मालकिन हो जाती हैं, उनके शेयर्स की मालकिन हो जाती हैं, उनके फार्म्स हाउस की मालकिन हो जाती हैं। तो अचानक इनके पास में पूरा एक बड़ा वेल्थ जो है इनके हाथ आ जाती है। तो ये एक विपरीत राजयोग का एक उदाहरण है।
वैसे अच्छा नहीं है, हस्बैंड का उनका लॉस हो गया, लेकिन उनको जो है प्रॉपर्टी, जो अपने हाथ से पैसा खर्च करना था, लग्जरी थी, वो उनको प्राप्त हो गई। तो इस तरह से विपरीत राजयोग वो फल देता है। आगे और हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार से फल देता है। इसमें जो हम हर्ष राजयोग की बात कर रहे हैं, जैसे ये उदाहरण के अंदर हमने कुंडली में आपको सामने दिख रहा है, ये तो उदाहरण हुआ कि अगर 6 लॉर्ड 6 में चला जाए, इनके साथ में ये 12th में गया है, 12th का ये उदाहरण है। अगर ये 6 में चला जाए, 6 हाउस क्या है, अगर अपने ही हाउस में वो रहेगा तो अपने हाउस को मजबूत करेगा। अपने हाउस को मजबूत करने के साथ साथ वो आपको, आप पे डिजीज फ्री आपको लाइफ देगा, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई डेट नहीं होगा, आपके जो एनिमीज होंगे आप उन पे कंट्रोल करेंगे। तो ये उसके एक्स्ट्रा फायदे जो हैं, जो एक्स्ट्रा एक एनालिसिस है, वो ये 6 हाउस का लॉर्ड 6 हाउस में बैठ के देता है। बाकी किस तरह का राजयोग देगा तो वो अलग, जो हमारी ग्रह की स्थिति है उसके हिसाब से हम लोग इसको देख के चलेंगे। हाँ, इसमें अगर मरकरी जो है 6 हाउस का लॉर्ड होता है तो वो अलग ढंग से आपको फायदे देता है। अब हम बात करते हैं, अगर 6 हाउस का लॉर्ड जो है वो 8 हाउस के अंदर जाके बैठ जाए। 8 हाउस भी आयु का भाव है, वहां पर बैठने के बाद में थोड़ा सा जो नेचर है वो वॉलेटाइल हो जाता है। राहु हो तो एक रिवेंज की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर आ जाती है, और अगर ये एफ्लेक्शन में आ जाए हाउस, 8 हाउस जो है अगर एफ्लेक्शन के अंदर आ जाए, जैसे ये यहां पर 8 हाउस है, ये अगर साथ में एफ्लेक्शन यानी कि इस पे कुछ मेलेफिक प्लेनेट की अगर दृष्टि आ जाए तो बहुत सारा डेट जो है वो व्यक्ति के ऊपर हो जाता है। दूसरी परिस्थिति, अगर 6 लॉर्ड कुंडली के अंदर वो 12th हाउस में चला जाए। यहां पर हमें एक और चीजों को एनालाइज करना है कि जब इस तरह के परिवर्तन होते हैं या बैठ जाता है वहां पे जाके, या आपस में हाउस एक्सचेंज कर लेते हैं, तब भी जो है विपरीत राजयोग जो है वो फलित होता है। इस कुंडली में हमने आपको बताया कि जो उस महिला की कुंडली है इसमें 6 लॉर्ड जो है 12th हाउस में चले गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि राहु केतु एक्सिस जो है वो आपका 12th हाउस के ऊपर आया हुआ है, 12th और 6 के ऊपर। यहां पर जो केतु है 12th हाउस में बैठा हुआ केतु आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो लेटर ऑन इन महिला ने धीरे धीरे इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी रुझान होता चला गया, और मंदिर में कुछ अनुष्ठान करवा देना, कोई मूर्ति स्थापित करा देना, उसकी तरफ भी इनका रुझान जो है यहां से होता चला गया। 12th हाउस आपका बेड प्लेजर का भी हाउस है। अगर 6 लॉर्ड वहां पर चले जाते हैं तो वो आपकी जो स्लीप है, स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको दे देती हैं। 3rd हाउस से अगर कनेक्टिविटी हो जाए तो व्यक्ति को छोटे शॉर्ट जर्नीज से, जैसे कि सेल्समैन या मार्केटिंग की जर्नीज होती हैं, उनसे फायदा हो जाता है। और अगर 10th हाउस का भी कनेक्शन आपका 12th लॉर्ड से हो रहा हो किसी तरह से, तो जो फायदा है, जो राजयोग मिलना है विपरीत राजयोग, वो कहीं उसका जो संबंध है वो फॉरेन कंट्रीज से हो जाता है। और अगर 6 लॉर्ड 12th हाउस में जाता है तो प्रोफेशन से रिलेशन में भी आपको जो है फायदा होने की चांसेस रहती हैं। अब हम दूसरे तरह के उसकी बात करते हैं, सरल विपरीत राजयोग की, जिसमें 8th लॉर्ड जो है या तो 6 हाउस में चला जाए या 8 में चला जाए या वो 12th हाउस के अंदर चला जाए। दोनों कंडीशन के अंदर वो आपको विपरीत राजयोग देता है। ये कुंडली है, एक बहुत पुराने पॉलिटिशियन रहे हैं कांग्रेस के, बंसीलाल, उनकी कुंडली में हमें सरल विपरीत राजयोग भी दिखता है और विमल विपरीत राजयोग भी दिखता है। अगर आप देखें कुंडली में, यहाँ पर 8th लॉर्ड जुपिटर हैं जो कि 8 ही हाउस में हैं, तो ये सरल विपरीत राजयोग का एक उदाहरण है। यहाँ पर कुंडली केवल हम लोग एक एजुकेशनल पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, बाकी कोई पॉलिटिकल इसकी कोई प्रिडिक्शन या मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, केवल एक एजुकेशनल सीखने के दृष्टिकोण से किस प्रकार से होता है तो हमने यहाँ पे आपको कुंडली में बताया है। अगर 8th लॉर्ड 6 हाउस में चला जाए तो यहाँ पर जिस चीज की आपको इच्छा हो वो इच्छा आपको मिल जाती है। 8th लॉर्ड अगर 6 हाउस में चला जाता है,
सिक्स हाउस जो है, साथ ही साथ ये और देखा जाता है कि जो मैरिटल लाइफ है वो इसमें यहां बैठने से अच्छी नहीं होती है। एक तरफ तो आपकी इच्छा की पूर्ति कर देता है, खास करके इस तरह से जैसे कि कोई कंपटीशन हो, आप कंपनी में या किसी नौकरी के अंदर आपका प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन नहीं हो रहा, बहुत दिनों से उसको देख रहे हैं कि प्रमोशन हमारा हो जाए, आपका जो है सेकंड नाम है, रिटायरमेंट भी नज़दीक आ रहा है, अचानक आप देखते हैं कि आपका जो ऊपर वाला व्यक्ति था वो बीमार हो गया, लंबी छुट्टी पे चला गया या उसकी डेथ हो गई, तो आपको प्रमोशन मिल गया। ये भी विपरीत राजयोग का एक उदाहरण है। आपको लाइफ के अंदर इस तरह के उदाहरण भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। अगर एट हाउस में ही रहे तब ये एक बहुत पावरफुल राजयोग, विपरीत राजयोग बनता है। हर तरह की पावर, लैंड वो व्यक्ति एक्वायर कर लेता है। मंगल यहां पे रहने से व्यक्ति को, अगर मेष लगन हो, मेष लगन की अगर कुंडली होगी तो मंगल यहां पे लगन लॉर्ड भी होगा और एट हाउस के अंदर आएगा, और अगर यहां पे प्लेस हो मंगल तो वो एक तो बहुत अच्छी मतलब लॉन्ग लाइफ भी देता है, साथ ही एक सम्मानजनक पूरक जो है लाइफ देता है, और जो प्रॉपर्टी के काम है उसमें उनको फायदा होता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी उनको काफ़ी मिल जाती हैं। और अगर एट्थ लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए तब क्या होगा? 12th हाउस जो है वो हमारा, वहां पर 8 लॉर्ड जा रहा है, तो वहां बैठने के बाद में ये आपको फॉरेन कंट्रीज से लाभ देना शुरू कर देता है। सिक्रेटिव नेचर का जो लाभ है, आकस्मिक लाभ, वो आपको मिल जाता है। यहां पर बैठने के बाद एक चीज और देखी गई है, अगर आपको लाभ मिल भी जाता है, 8th लॉर्ड अगर 12th में चला भी जाएगा, आपको पास में संपत्ति आ भी जाएगी, तो पैसा रुकेगा नहीं, खर्चा बहुत तेजी से हो जाएगा। तो ये एक तरह से विपरीत राजयोग का है कि राजयोग में मिला आपको, लेकिन बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रहा, वो आपका धीरे धीरे चला गया। अब हम बात करते हैं विमल राजयोग की। जब 12th लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में या 8th हाउस में, 12th हाउस में हो, जैसे कि इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है 12th लॉर्ड है और 12th हाउस के अंदर ही वो प्लेस हो गए हैं। जब 12th लॉर्ड जो है 6th हाउस में प्लेस हो जाते हैं तो ज़्यादातर ये देखा गया कि किसी ना किसी तरह से उस व्यक्ति को, ये 12th हाउस है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ ना होके चंद्रमा यहाँ पर प्लेस हो जाते, अगर चंद्रमा यहाँ प्लेस हो जाते तो व्यक्ति को हर तरह के कंफर्ट्स जो है मिल जाते हैं, और हेल्दी और हैंडसम उनकी फिजिक जो है वो यहाँ पर होती है। हॉस्पिटल के इक्विपमेंट से या डॉक्टर्स के लिए, वकीलों के लिए, मेडिकल केमिस्ट की शॉप के लिए ये जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उनको किसी ना किसी तरीके से इसमें राजयोग के फायदे हो जाते हैं। अब अगर 12th लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में चला जाए, 8th हाउस जो है ऑक्यूल्ट साइंस का हाउस है। यहां पर जाने पर जो ये भी देखा गया कि व्यक्ति की ऑक्यूल्ट साइंस में उसकी रुचि होने लगती है, और साथ ही साथ उसको अचानक से कहीं से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उसको कोई सिद्धि, मंद सिद्धि या किसी प्रकार की कोई किताब उसने दे दी, कोई लिटरेचर दे दिया, कोई तरकीब उसको सिखा दी, कोई टेक्निक उसको सिखा दी ऑक्यूल्ट साइंस की, और वो उससे फायदा उठाता है, जिसे बोलते हैं गुरु ने उसको किसी प्रकार का कोई वो दे दिया हो। 9th हाउस का अगर उसे कनेक्शन है तो कोई वैसा गुरु मिलेगा जो उसको ऑक्यूल्ट साइंस के अंदर इस तरह की विद्या के बारे में कुछ गूढ़ रहस्य उसको बता देता है, जिससे वो जो है अपने जीवन में लाभ उठाता है। अनएक्सपेक्टेड हेरिटेंस जो है उस व्यक्ति को जरूर मिलेंगी कुछ ना, जो किसी भी तरह से, अगर 12th लॉर्ड जो है वो 8th हाउस के अंदर आ जाता है। अब अगर 8th लॉर्ड 12th हाउस जो है 12th हाउस के अंदर ही चला जाए तो 12th हाउस जैसे हमने कहा कि मोक्ष का हाउस है, थोड़ा सा व्यक्ति का यहाँ बैठने के बाद में रिलीजियस उसके ऊपर जो है धीरे धीरे उसकी रुचि बढ़ने लगती है, वो धार्मिक कार्यों के अंदर ध्यान देने लगता है, वहाँ पर उसका जो है वो खर्चा जो है उसका होने लगता है। यहाँ रहने से व्यक्ति को थोड़ा रेस्टलेस भी बना देता है कि वो हमेशा घूमता रहता है अपने किसी न किसी काम से। तो ये हमने आज चर्चा करी विपरीत राजयोग के ऊपर। आपको ये हमारा
लेक्चर, हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें जो है कमेंट करके बताइए। हम और इसी तरह के एपिसोड आपके पास में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।